अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद से पिछले 3 महीनों में नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिशों में काफी बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय झड़पें और ज्यादा होने लगी हैं और उनकी तीव्रता भी बढ़ गई है। खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तानी पक्ष में आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत किया गया है। शायद इसमें सरकार का भी हाथ है। नैरेटर ऑपरेशन रूम में तनाव है। जैसे जैसे जनरल सिंह नई जानकारी को समझते हैं, उनके दिमाग में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसके मतलब दौड़ने लगते हैं। मेंडर सेक्स टावर, ताजा घटना, वो घात लगाकर किया गया हमला जिसमें हमारे 5 जवान मारे गए। क्या पाकिस्तानी सेना की सीधी संलिप्तता का कोई ठोस सबूत है? हालात के हिसाब से सर, बरामद हथियार कुछ पाकिस्तानी यूनिटों को जारी किए गए स्टैंडर्ड हथियारों से मेल खाते थे। हमलावर तेजी और तालमेल से नियंत्रण रेखा के पार पीछे हट गए, जिससे उनके सैन्य प्रशिक्षण का पता चलता है। नैरेटर, जैसे जैसे भारतीय पक्ष सबूत और शक से जूझता है, सीमा पार जनरल कुरैशी अपनी टीम को संबोधित करते हैं। नियंत्रण रेखा के साथ भारतीय सैन्य उपस्थिति अभी भी बहुत मजबूत है। कश्मीर में अलगाववादी तत्वों के लिए कथित पाकिस्तानी समर्थन के बारे में उनकी बयानबाजी तेजी से आक्रामक हो गई है। हम अपने हवाई क्षेत्र में ड्रोन घुसपैठ सहित बढ़ी हुई निगरानी गतिविधियों को भी देख रहे हैं। भारतीय साफ तौर पर एक बहाना ढूंढ रहे हैं। कश्मीर में उनकी कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। एक बनाया हुआ संकट उनके आंतरिक मुद्दों से ध्यान हटाने का काम कर सकता है। नैरेटर, इसी बीच चांदनी रहित रात में आतंकवादी खतरनाक पहाड़ी रास्तों को पार करते हैं, अदृश्य हाथों से निर्देशित होते हैं। दूर से आती गोलियों की आवाज घाटियों में गूंजती है, जो इस बात का संकेत है कि स्थिति और भी बिगड़ रही है। शुभ संध्या दर्शकों। मेंढर सेक्टर में भारतीय सेना के गश्ती दल पर हुए घातक हमले के बाद नियंत्रण रेखा पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। हालांकि किसी आधिकारिक बयान ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया है। सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों का सुझाव है कि सीमा पार से काम कर रहे आतंकवादी समूहों से इसका सीधा संबंध है। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है और एक मजबूत जवाब की मांग की जा रही है। नैरेटर, शहरों में विरोध प्रदर्शन भड़क उठते हैं, सेना लामबंद हो जाती है और दोनों देशों के मीडिया तनाव को बढ़ाते हैं। राजनयिक बयान एक दूसरे पर आरोपों और चेतावनियों के साथ आते जाते हैं, क्योंकि क्षेत्र आगे क्या हो सकता है इसके लिए तैयार होता है। नियंत्रण रेखा के पार एक सीमित लक्षित हमला जिसमें झात आतंकवादी ठिकानों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, एक पूर्ण युद्ध को छेड़े बिना एक मजबूत संदेश दे सकता है। हालांकि हमें जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। जवाबी कार्रवाई तय है। सवाल यह है कि क्या हम तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पहले ही क्षेत्र की स्थिरता को लेकर चिंतित है। हमें मजबूती से लेकिन सावधानी से काम करना होगा। नैरेटर, सीमा पार इस्लामाबाद में भी इसी तरह की चर्चाएं होती हैं। हमारे क्षेत्र में कोई भी भारतीय घुसपैठ, चाहे वह कितनी भी सीमित क्यों न हो, का मजबूत जवाब दिया जाएगा। हमने रिजर्व यूनिटों को लामबंद कर दिया है और अपनी वायु सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। हम भारतीय आक्रामकता के सामने कमजोर नहीं दिख सकते। नैरेटर, दांव ऊंचे हैं और दोनों पक्ष अपने विकल्पों पर सावधानी से विचार करते हैं, यह जानते हुए कि परिणाम खैर विनाशकारी हो सकते हैं। नियंत्रण रेखा पर स्थिति गंभीर रूप से अस्थिर बनी हुई है। पर्दे के पीछे राजनयिक प्रयासों के बावजूद भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। अपुष्ट रिपोर्टों से पता चलता है कि और आतंकवादी हमले और जवाबी गोलाबारी हुई है, जिससे दोनों तरफ और नागरिक हताहत हुए हैं। एक बड़े संघर्ष का डर मंडरा रहा है। एक गलत अनुमान, एक बेतरतीब कार्रवाई या एक जानबूझकर की गई उकसावे की कार्रवाई, सटीक कारण पर अक्सर बाद में बहस होती है।
शायद एक भारतीय तोप का गोला जिसका निशाना संदिग्ध आतंकवादी ठिकाना था, गलती से एक पाकिस्तानी सेना की चौकी पर जा लगा, जिससे भारी जान माल का नुकसान हुआ। या शायद भारतीय प्रशासित कश्मीर में पाकिस्तानी विशेष बलों का एक साहसिक छापा गलत हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी झड़प हुई। तत्काल जवाबी कार्रवाई का आदेश दें। क्षेत्र में हमारी आरक्षित ब्रिगेड को सक्रिय करें, वायुसेना को अलर्ट करें। अब यह केवल घुसपैठ को रोकने की बात नहीं है। उन्होंने हद पार कर दी है। आदेश जारी करें, पूर्ण रक्षात्मक स्थिति, जवाबी हमलों को अधिकृत करें। यह वही युद्ध है जो वे चाहते थे। नैरेटर: जैसे जैसे दोनों पक्ष तनाव बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, इन तनावपूर्ण पलों में लिए गए निर्णय संघर्ष के मार्ग को आकार देंगे, जिसमें कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कुछ इलाकों में बंदूकें शायद अब शांत हो गई हैं फिलहाल, लेकिन इस संघर्ष के निशान शारीरिक और भावनात्मक दोनों गहरे होंगे। तनाव कम करने का रास्ता ईमानदारी से, चुनौतियों से भरा है। दशकों की दुश्मनी को हवा देने वाले मूलभूत मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। दुनिया केवल यह उम्मीद कर सकती है कि यह नाजुक शांति बनी रहे और दोनों तरफ के नेता युद्ध के अपरिवर्तनीय विनाश को बहुत देर होने से पहले पहचान लें।